तो अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.3 की तरफ। 9.2 उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब 9.3 जो है ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। ओके, ये एक्सरसाइज करने से पहले एक मैं टेबल बना रहा हूँ, ये समझ लें। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज का जैसे मैं 1 करवाऊंगा ना, तो पहले 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना, यानी कि उसके पार्ट्स इंक्लूडेड, वो सारे के सारे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट ये इसका पहला और दूसरा एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा, बाकी पार्ट्स आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो उससे पहले आप लोगों को टेबल आना चाहिए। तो मैं टेबल इधर बना देता हूँ, साइन थीटा, उसके साथ लिख लेते हैं कॉस थीटा, ताकि इन सबको ना एक ही दफ़ा हम लोग एनालिसिस कर लें। ओके, देन टेन थीटा। यहाँ हम कुछ एंगल्स बनाएंगे। ओके, 0, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब ये जो एंगल है, यानी कि हमने इन एंगल्स पे हम लोगों ने साइन की वैल्यूज़ देखनी है। साइन 30 पे कितनी होती है, कॉस 45 पे कितनी होती है, टेन 60 पे कितनी होती है। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे 9.3 में। सबसे पहले ये टेबल आप लोगों ने याद करना है अच्छे तरीके से। साइन 0 जो होता है ना, वो 0 होता है। ओके, साइन 0 पे 0 होता है, लेकिन साइन 30 पे हमारे पास क्या होता है, 1/2। अब साइन 45 क्या होता है, 1/√2। देन साइन 60 √3/2। साइन 90 क्या होता है, 1। अब देखें ये याद कैसे करना है। आपने ये बस पहले वाली लाइन याद करनी है, उसके बाद आपने इसी लाइन को रिवर्स करके लिख देना नीचे। 1/√3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और देन एंड पे 0। सिर्फ आपको साइन थीटा याद करना है। ओके, वो भी कैसे याद करना है, 0, 1/2, फिर 1/2 के साथ स्क्वायर रूट। ओके, इतना हो गया। उसके बाद ये तो याद रखने पड़ेगा, √3/2, और देन एंड पे 1। और साइन 90 1 होता है, और कॉस 90 क्या होता है, 0। ये आप लोग फिजिक्स में भी इससे रिलेटेड कंसेप्ट देखेंगे, इधर ही याद कर लें आप इन चीज़ों को। टेन थीटा एक्चुअली इन दोनों की रेशियो होती है, ऐसे ही है ना, मैंने आप लोग को प्रीवियस में भी बताया था लेक्चर में। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा हमारे पास क्या है, 0 डिग्री पे 0, और कॉस थीटा क्या है, 1। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 0 डिवाइड बाय 1 क्या होता है, 0। ओके, इसी तरह अब साइन थीटा इस जगह पे हमारे पास क्या है, 1/2, नीचे कॉस थीटा हमारे पास क्या है, 3/2। ये 2 और 2 आपस में काट देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने डिवाइड करते जाना है। ये पूरी की पूरी वैल्यू जब इससे डिवाइड हो रही है, ये पूरी सेम है ना वैल्यूज, जैसे ये दोनों आपस में काट देंगे तो सिंपल 1 आ जाएगा। इसलिए tan 45 पे 1 आता है, क्योंकि सेम वैल्यूज होती है। साइन और कॉस थीटा जो है वो सेम वैल्यूज किस एंगल पे प्रोड्यूस करते हैं, 45 डिग्री पे, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला, अगर इसको देखा जाए, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3/2 ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1/2। ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा √3। तो यहाँ सिंपल √3 आ जाएगा। और 1 डिवाइडेड बाई 0 हमारे पास इन्फिनिटी होता है। अगर किसी में 0 डिवाइडेड बाई 1 0 होता है, बट 1 डिवाइडेड बाई 0 जो होता है ना, वो इन्फिनिटी होता है। ओके, ये अब आपने टेबल याद रखता है कि tan 0 पे कितनी वैल्यू देता है, tan 30 पे कितनी वैल्यू देता है। वहाँ क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि इसकी वैल्यू पुट करें। tan 30 गिवन होगा, tan 45, तो आपने जस्ट ये वैल्यूज ना उठा के, अगर आपसे 45 का कह देते तो आपने 45 की लाइन में जाके ये देख लेना है tan को। ओके, इसी तरह 90 को π/2 भी बोला जाता है। ओके, अब इधर से लिखना स्टार्ट करना है, π/2, π/3, π/, ये 4 में इधर ही लिखना है इसको मिला के। ओके, 4 और 5 नहीं लिखना है यहाँ, π/6। तो ये इनका 30 डिग्री को π/6 भी बोलते हैं, 45 डिग्री को π/4 भी बोलते हैं, इसी तरह 60 को π/3 भी बोलते हैं, और 90 को π/2 भी बोलते हैं। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई साइन 90 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बताएंगे, 1। और इसी तरह अगर साइन π/2 की वैल्यू पूछ लेते हैं, तो वो भी क्या होगी, 1, क्योंकि दोनों का एक ही नाम है। ओके, इसको ये भी बोलते हैं, इसका ये भी नाम है। आपने ये याद रखना होगा टेबल, अगर आप वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो बड़े बेसिक लेवल पे जाकर मैंने आपको ये टेबल समझाया, और कैसे करना है ये भी बता दिया।
उम्मीद है कि आपको टेबल की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। ओके, तो इधर हम क्वेश्चन नंबर 1 करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इक्वल टू, अब साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है साइन का फंक्शन। ओके, और ये है 60, और ये पहला जो लाइन है ये हमारे पास पूरी साइन की है। तो साइन 60 हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3/2। उसके बाद कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 डिग्री हमारे पास आता है स्क्वायर रूट 3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री क्या होगा, ये कॉस का फंक्शन है, यहाँ अगर जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी लाइन 1/2। आपने इस टेबल को नीट करके लिख लेना ताकि फिर आप लोग को वैल्यूज जो है ना वो एग्जैक्ट मिल जाएंगी। वो मैंने पहले नीट करके बना दिया हुआ था लेक्चर से पहले ही। साइन 30 डिग्री हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सिंपल 3 और 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 2 2 ज़ा 4, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4, 3 माइनस 1 हम लोग इसके बराबर हो जाएगा 2 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये क्या आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब हम राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड वो हमारे पास क्या है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितना हो गया 1/2, और राइट हैंड साइड भी क्या आ गई 1/2। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं डायरेक्ट, साइन स्क्वायर π/6 देन प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/4। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन π/6 कितना होता है, ये देखें 30 डिग्री को π/6 भी बोलते हैं ना, तो ये हमारे पास साइन π/6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, और ऊपर स्केयर है तो स्केयर अप्लाई कर देंगे, प्लस साइन π/3 कितना है स्क्वायर रूट 3/2, तो ये भी क्या हो जाएगा स्केयर, प्लस tan π/4 कितना है 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर क्या हो गया 4, प्लस इधर स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा, और 2 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 3, और यहाँ आ जाएगा 4, ये स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा, और यहाँ 3 बच जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 प्लस 1, यहाँ हमारे पास इन दोनों का एलसीएम लें तो 4 आ जाएगा, तो 1 प्लस e प्लस 1। तो इधर आप लोग एलसीएम भी ले सकते हैं बट ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहे हैं, लाइक 4/4 प्लस 1, ये आप उसमें कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इधर ही आप लिख देंगे राइट हैंड साइड। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं बोर्ड में, बट कम ही इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, जब भी दो स्क्वायर रूट में वैल्यूज होती है ना तो उनको हम सिंपल एक दफ़ा लिखते हैं। ओके, इसी तरह कुछ भी गिवन हो, n गिवन है 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में तो सिंपल n होता है। ओके, तो ये ऐसा कुछ हमें आंसर देंगे। ओके, ये कैसे होता है ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन की, लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल प्रूव करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। मैं जैसे लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट कंसीडर करता हूँ, क्या है 2 साइन 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकन 45 डिग्री। 2 साइन 45 कितना है, साइन 45 हमारे पास 1/√2 प्लस 1/2 ऐसे आ जाएगा। और कोसेकन देखिए, साइन और कोसेकन एक दूसरे का रेसिप्रोकल लेना है। अगर साइन जो है वो हमारे पास कितना है, साइन 45 डिग्री हमारे पास है 1/√2। तो जो कोसेकन होगा ना वो रिवर्स हो जाएगा। हम प्रीवियस क्वेश्चन ये करते आए हैं, तो ये 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है, यानी 1 नीचे आ जाएगा और 1 को नीचे नहीं लिखते होते। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2/√2 प्लस इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट, नीचे भी क्या आ जाएगा 2। तो इस जगह सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो या तो आप एलसीएम ले लें या फिर 2 को आप लिख लें √2 डॉट √2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा वही नंबर आ जाएगा। और इस जगह भी ऐसे ही करते हैं, प्लस ये वाली साइड ऐसे ही रहने देते हैं और सिर्फ इसको चेंज किया 2 को, ओके। देन ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और हमारे पास यहाँ का बन जाएगा √2 प्लस √2/2, ओके। अब एलसीएम ले लेते हैं, अब आसानी हो जाएगी थोड़ा सा। वहाँ थोड़ी सी आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन रही थी। 2 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 √2 प्लस √2, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 1 3 √2, नीचे क्या आ जाएगा 2, ओके। उसके बाद 3 ऐसे √2 ऊपर वैसे ही, और नीचे वाले को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं √2 डॉट √2। ये एक और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3/√2। तो ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। इसको डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं, बट ये मुझे थोड़ा सा इजी लगा है कि आप लोग इधर आकर 2 को 2 दफ़ा √2 लिख लें, फिर इनको कैंसिल कर दें, क्योंकि ये ऐसे मुझे आसान लगता है ऐसे लेना। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साथ जाकर अटैच हो जाएगा, तो वो अटैच हुआ तो कंप्लीट एलसीएम बन गया यहाँ एक। और देन हम लोगों ने ये 2 है इसके रूट के साथ, और यहाँ इसके साथ 1 होता है, ओके। और देन ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ये जो स्टेप है ना, ये वाला, ये स्टेप है ना, मैं इधर एक दफ़ा कर देता हूँ, ओके। ये कैसे आता है आप लोगों को थोड़ा सा रफ में कर देता हूँ। देखें, ये है 2 √2 प्लस 2, यहाँ भी आ जाता है √2, ये, ओके। इन दोनों में से √2 कॉमन आ रहा है ना, तो आप कॉमन ले लें। अंदर क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 1, तो वो ही हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 √2, तो यही बन जाएगा, ओके। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके आने के चांसेस हैं। लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर 5/6 रेशियो साइन स्क्वायर 5/4 रेशियो साइन स्क्वायर 5/3 रेशियो साइन स्क्वायर 5/2, ओके। इधर अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 5/6 कितना होता है, साइन 5/6 कितना होता है, ये पहला पहला टेबल साइन का ना, तो ये इधर 1/2 इधर आ जाएगा स्क्वायर रेशियो साइन स्क्वायर 5/4 कितना होता है, 1/2। बस आपने टेबल को देख के ना वैल्यूज लिखते जाना, पुट करते जाना, टेबल याद कर लीजिएगा। फिर रेशियो, तो साइन स्क्वायर 5/3 कितना होगा हमारे पास, √3/2। यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रेशियो साइन 5/2 कितना होता है, साइन 5/2 90, साइन यानी कि 90 हमारे पास हो जाएगा 1।
इज इक्वल टू, यहाँ हम स्केयर अप्लाई करेंगे क्या आएगा 1/4 रेशियो, यहाँ अप्लाई करेंगे तो 1 का स्केयर 1 होता है, तो स्केयर रूट 2 का हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्केयर ये आपस में कट जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2। ये जो स्केयर है ये इसके लिए अप्लाई होगा इस टर्म के लिए, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 3 बच जाएगा, तो 2 के ऊपर जब अलग से आएगा तो 2 2 का क्या हो जाएगा 4, और इधर 1 का स्केयर 1 ही होता है। उसके बाद आपने इस जगह पे क्या करना है, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपस में कैंसिल, 2 2 4, और ये भी 4 और 4 आपस में कैंसिल, 1:2:3:4, ये प्रूव करना था ना, तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। अच्छा, इस जगह पे देख लें कि हमने 4 को सबसे क्यों मल्टीप्लाई किया। हमारे यहाँ तो मैथमेटिक्स में रूल होता है ना कि जिस चीज़ को मल्टीप्लाई करें उसको डिवाइड भी करवाना पड़ता है। तो मुझे ये बताएं कि A/B का क्या मतलब होता है, A/B होता है ना। तो देखिए, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 4 इधर कर रहा हूँ तो मैं मल्टीप्लाई बाय 4 इधर भी करूँगा। ओके, इसी तरह हमारे पास ये स्टेबल रखने के लिए 4 कंडीशंस हैं, यानी कि 2 तो डिवाइड वाले ये कंडीशंस बन जाती हैं, 1/4 रेशो 1/2 वाली, इनके साथ मल्टीप्लाई तो एक स्टेबल चीज़ बन गई, और इधर भी हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ तो ये दोनों चीज़ आपस में डिवाइड हो रही, ये 4 मल्टीप्लाई हुआ तो ये डिवाइड हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये डिवाइड हुआ। मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ विदाउट लॉजिक नहीं होती। ओके, तो ये हमने लॉजिक के तहत ही अप्लाई किया। इधर आपने साइड पर लिख देना, ये इससे ऊपर लिख देना है आप लोगों ने, मल्टीप्लाइंग बाय 4। ओके, ये ऊपर भी लिख दीजिएगा, ये ही इधर लिख लें या इधर लिख लें, कोई मसला नहीं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, इसमें इक्वल टू प्रूव नहीं करना, जस्ट आप लोगों ने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो tan π/3 माइनस tan π/6 1 प्लस tan π/3, यहाँ क्या हो जाएगा tan π/6। इस जगह पे हम क्या करेंगे, tan π/3 की वैल्यू क्या होती है, tan π/3 ये, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3 माइनस, और इसी तरह tan π/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, tan π/6 हमारे पास आ जाएगा 1/√3। ओके, इस जगह पे हमारे पास है √1 ऐसे गया, प्लस tan π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, √3 वही, और tan π/6 की क्या हो जाएगी 1/√3। और ये देखें, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो अब हम क्या करेंगे, इधर लिख लेते हैं इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो आपको पता है ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ सिंपल 3 रह जाएगा -1, और इधर भी क्या रह जाएगा नीचे √3। ठीक है, यहाँ 1 + 1, और क्या हो जाएगा 3 - 1 कितने होते हैं 2, डिवाइडेड बाय √3, ये ऊपर वाली टर्म के लिए। ओके, नीचे वाली टर्म का हमारे पास क्या आ जाएगा 2 √3 मल्टीप्लाई बाय, ये जो टर्म है ये ऊपर आके क्या हो जाएगी 1/2, ये आपस में कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उसके बाद अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो वो भी ऐसे ही होगा, क्या है 1 - tan π/3, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा डिवाइड का साइन, 1 + tan π/3। ठीक है, 1 - tan π/3 की वैल्यू क्या होती है, tan π/3 की हमारे पास वैल्यू होती है √3, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर, और यहाँ 1 + √3, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्केयर, ये आपस में कैंसिल,
और ये आपस में कैंसिल, 1 माइनस 3 और यहाँ 1 प्लस 3, 1 माइनस 3 किसके बराबर आ जाएगा, -2 के, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 4 के, आपस में कैंसिल होंगे, 1 और यहाँ आ जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -1/2। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत ईजी था, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। आप लोगों को जस्ट पहले वाले क्वेश्चन आने चाहिए, तो बाकी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वैसे ही है, बट इधर जस्ट दो एंगल गिवन है हमें, 45 और 30 डिग्री। ओके, तो इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, बट पहले हमने एक एंगल कंसीडर कर लेना है लाइक 30 डिग्री, और देन हम इसमें पुट करेंगे। इधर हेडिंग दे लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, मैं जस्ट 2 करूँगा, बाकी जो है वो 3 आप लोगों ने खुद करने। अगर किसी में इश्यू होता है किसी पार्ट में तो आप पूछ सकते हैं। तो इधर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हम पहली कंडीशन देख लेते हैं कि क्या है। अब पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं और लिख लेते हैं साइन 2 थीटा। क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ, साइन 2 ऐसे आ जाएगा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। पहले आप लोगों ने यहाँ 30 पुट करना है, फिर आप लोगों ने यहाँ 45, बस यही डिफरेंस होगा इनमें बेसिक। ओके, साइन 2 30 सर कितने होते हैं, 60, और साइन 60 हमें पता है कि कितना होता है, √3/2। तो ये हमारे पास हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, इस जगह हम वैल्यूज पुट करते हैं, 2 ऐसे आ जाएगा, साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, कॉस यहाँ भी क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। 2 साइन 30 कितना होता है हमारे पास, साइन 30 डिग्री हमारे पास आ जाएगा 1/2, और ये तो कॉस 30 कितना आ जाएगा, √3/2। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल, और हमारे पास ये फाइनल आंसर क्या बचेगा, √3/2। तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। किस सिनेरियो के लिए हमारे पास, जब हमारा एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ओके, अब अगर 45 होगा तो क्या होगा, 45 2 कितने हो जाएंगे, 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो इस जगह पर हमारे पास आ जाएगा 1, और इस जगह पे क्या आ जाएगा 45, 1/√2 होता है, और यहाँ पे 1/√2, वो √2 और ये √2 आपस में मिलके क्या हो जाएंगे 2, और वो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ओके, मतलब इस जगह पे मैं कह रहा हूँ कि बनेगी कंडीशन, मैं कर देता हूँ 1/2 ये, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो सिंपल 2 बन जाएगा, आपको पता है, और ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसर, और 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस ये वाली ऐसे स्टेटमेंट सॉल्व होगी जब थीटा इज इक्वल टू 45 होगा। इस जगह तो सिंपल ही आ जाएगा, इस जगह बस थोड़ा सा टेक्निकल होगा, बट इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए, 2 की तरफ, इधर क्या है हमारे पास, इधर भी दो एंगल है, तो मैं जस्ट चेक करूँगा 45 डिग्री पे। ओके, आप लोगों ने खुद ही इसको 30 पे चेक कर लेना है। वैन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, अब हमारे पास आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या होगी हमारे पास, कॉस 2 थीटा, कॉस ऐसे आ जाएगा, 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा 45, तो कॉस 45 के कॉस 45 2 90 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0। ओके, और इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड देखेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा। अब इस जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, थीटा, थीटा 45, यहाँ हमारे पास आ जाएगा कॉस केयर 45 माइनस साइंस केयर 45।
तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 45 कितना होता है 1/√2 और ऊपर आ जाएगा स्केयर माइनस यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/2 को बताया था 45 डिग्री पे दोनों क्या होते हैं सेम। ओके, ये अलग हो जाएगा, यानी कि अगर देखा जाए वैसे तो ये कंप्लीट यहीं कैंसिल हो जाता है, बट ये 1 का स्केयर 1 हो जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2। ये स्केयर और ये स्केयर रूट कट जाएंगे, यहाँ से ये स्केयर और स्केयर रूट कट जाएंगे, तो 1 ये प्लस का ये माइनस का ये इधर ही कैंसिल कर देता हूँ, तो ये 0 आ जाएगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मैंने चेक किया है 45 डिग्री पे, आप लोगों ने इसको खुद ही 30 में चेक कर लेना। जब आप लोगों ने 30 पे चेक करना है ना इसको, तो उस टाइम आप लोगों ने इस जगह पे थीटा में 32 60 cos 60 कितना होता है, cos 60 हमारे पास होता है 1/2, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1/2। उसके बाद आपने इधर भी पुट करना है, तो यहाँ हमारे पास 30, यहाँ भी 30, दोनों को स्केल अप्लाई कर दो और सोल्व करें तो उसका आंसर भी क्या आना चाहिए 1/2। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोग बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो खुद करेंगे, और ये भी जो मैंने एक एक पार्ट है ये तो खैर मैंने आपको पूरा ही बता दिया है, इसका बाकी पार्ट आप लोग खुद कर लेंगे। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन में कोई इशू होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, देन उस सिनेरियो में मैं आप लोगों के लिए बाकी पार्ट्स भी कर दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो इस टेबल से रिलेटेड है वो आखिरी क्वेश्चन होगा। ओके, यहाँ तक आते आते आप लोगों को वैसे ही टेबल बनाने याद हो जाना चाहिए, उसके बाद हम एक नए कंसेप्ट की तरफ अप्रोच करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है tan स्क्वायर, ये पूरी की पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं आप, 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री tan 60 डिग्री। ओके, अब हमने जस्ट इधर वैल्यूज पुट करनी है डायरेक्ट। tan 45 हमारे पास कितना होता है, tan 45 हमारे पास होता है 1 माइनस cos 60 कितना होता है, cos, ये cos की लाइन है ना और ये 60 है 1/2। x ऐसे आ जाएगा, sin 45 कितना होता है 1/√2। ये तो याद रखिएगा, sin और cos दोनों इस एंगल पे सेम होते हैं। tan 60 हमारे पास कितना होता है, tan 60 यानी π/3 भी बोलते हैं इसको, √3। 1 का स्केयर क्या हो जाएगा 1 माइनस इधर 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4x, √2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 1/, ये 2 है ना तो एक दफ़ा लिखा जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3, 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 4 आ जाएगा। अब x ऐसे रहेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई आ जाएगा तो क्या आ जाएगा √3/2। तो इस जगह पे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 3/4 इक्वल टू x √3/2। x ऐसे रहेगा, ये टर्म हमारे पास 3/4, इसको थोड़ा सीधा लिख लेते हैं, ये टर्म इधर जाके रिवर्स हो जाएगी, यानी 2 ऊपर लिखा जाएगा और √3 नीचे, 2 2 ज़ा 4। अब इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/√3। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 को हम लिख सकते हैं √3 यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√3, ये और ये आपस में कैंसिल, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा √3/2, x इज इक्वल टू √3/2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन था जो इस तरह टेबल से इस सीक्वेंस में सॉल्व, इस कंसेप्ट पे सॉल्व होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।